अच्छा, आपको ये लग रहा है कि आपकी बेटी की उम्र हो गई है शादी वाली, आपको ये लगता है कि वो एक रिलेशन को लेके चल सकती है, 2 मंथ के बाद आपको लगता है कि वो माँ भी बन सकती है, बिल्कुल, देन व्हाई नॉट कि आप ये सोचते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी हमारी बेटी के काम की उम्र नहीं है। ससुराल वाले जो होते हैं वो यही कहते हैं और उसी तरह काम सिखाइए। माँ जो है वो बहुत टैलेंटेड है, हमारी माँ घर संभाल सकती है, हमारी बीवी कुछ नहीं कर सकती, और बीवी का आपस में नहीं बन रहा, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो अलग घर में कभी भी अपनी बीवी को नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी बीवी को कोई काम नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि शादी से पहले लड़कियों को ना घर के काम वगैरह करने आने चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें कुछ मदर्स ने मतलब कमेंट बॉक्स में जितने आप लोगों ने कमेंट्स किए कि हाँ इसका ये फायदा है, क्योंकि मैंने यही कहा था कि अगर काम आते हो मदर्स अपनी बच्चियों को कुछ कुकिंग सिखा देती हैं, कुछ काम सिखाती है, तो उनमें उनकी बेटियों का ही फायदा होता है। तो आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए तो और कुछ ने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, खुद ही टाइम के साथ साथ ना बच्चियां सीख जाती हैं। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे रास्ता आए मैसेजेस, तो मैंने कहा क्यों ना हम दोनों मदर्स जो हैं, एक मदर जिसके बेटे हैं और एक मदर जिसकी माशाल्लाह से बेटियां हैं, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या वाकई मतलब मैं अगर एक बहू देखती हूँ तो मुझे क्या लगता है उसे कौन कौन से काम आने चाहिए, और रास्ता बताएगी कि अगर नहीं आते या अगर आते हैं तो उसमें उनके क्या फायदे हैं, या अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते। ठीक है, बहरहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप अपनी बेटियों को ज़रा काम की आदत डालें। ठीक है, काम काफी किस्म के होते हैं कि चाहे आप उनको ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, सफाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, कुकिंग के ऊपर। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं कुकिंग कर लेती थी, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग भी थोड़ी बहुत मुझे बहुत कम थी मेरे अंदर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे घर में उस टाइम पे देखो मेरी जिस जमाने में शादी हुई थी वहां पे इतना टाइम, इतनी डेकोरेशन और वो चीजें नहीं थी, या हमारे घर में नहीं थी क्योंकि हमारे छोटे बहन भाई थे तो वो चीज इतनी नहीं थी। बाकी हमें काम की हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी और आना जाना बहुत था, और हम लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा काम की आदत थी, इतनी ज्यादा थी कि आप लोग सोच नहीं सकते। माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली थी, हमें कुकिंग आती थी, पूरा दिन ही काम में गुजर जाता था, और कोई मेड्स और हेल्पर्स का उस टाइम ट्रेंड तो था ही नहीं। मेरे छोटे, मैं सबसे बड़ी थी, ये सारे छोटे थे। आप सोचे एक बड़ी बहन जिसके माशाल्लाह 5 बहन भाई हो छोटे, तो उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्पेशली उस दिन जब मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी होती। लेकिन अब फखरा पे मेरा यहाँ पे पता पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जब आपकी शादी हो जाती है ना, एक ज़ाहिर की इतनी वो जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, तो उसमें ससुराल वाले जो होते हैं वो यही कहते हैं और इसी तरह काम सिखाइए या आगे तुमने अपनी जिंदगी जो है वो फर्दर स्टार्ट करनी है। बिल्कुल, तो ये बेसिक चीजें जो है ये आनी चाहिए बच्चों को। मैं पता क्या कहती हूँ कि इसमें बेटियों का बहुत ज्यादा फायदा है। मैं कितनी अपनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा अपनी मंजिल पे फोकस किया करें। वो मदर्स मतलब आप लोग को क्या चाहती हैं अपनी बेटियों के लिए कि हमारी बेटियां अगले घर जाएं या उनका अपना घर हो तो वो काम ना करें। मैं कहती हूँ आप लोग जब ये सोचेंगी ना कि हमारी बेटियां अगले घर जाएं, हम उनकी शादी करें, तो वो जाके राज करें। ठीक है, वो वाकई उस घर में जो है वो मलका बन के रहे, वो घर उनका हो, वो उनके अंडर हो, तो उसके लिए आपको उन्हें काम सिखाना पड़ेगा। उन्हें काम आएगा तो वो काम करवा सकती हैं। अब जिस तरह हमारी हेल्पर्स है, जब हमें खुद ही नहीं पता कि काम कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है, कुकिंग कैसे करनी है, तो हम किसी से कैसे काम करवाएंगे। इवन कि आपको किसी ऑफिस या कंपनी का बॉस भी बनना हो ना या करना हो, तो आपको पहले वो काम सीखना पड़ता है। जब तक आप अपनी बेटियों को सिखाएंगे नहीं, वो कैसे करवाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने ना रास्ता 2 पॉइंट्स दूंगी जो मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपनी फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर करूं। मेरी इवन की रिक्वेस्ट है उन तमाम मदर से, हमेशा शादी के टाइम अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी की उम्र शादी वाली हो गई है, अच्छा आपको ये लग रहा है कि आपकी बेटी की उम्र हो गई है शादी वाली, ठीक है, आपका दिल है कि उसका अच्छा रिश्ता हो जाए, आपको ये लगता है कि वो एक रिलेशन को लेके चल सकती है, वो जाते ही बेशक शादी के बाद 1 मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 9 मंथ के बाद आपको लगता है कि वो माँ भी बन सकती है, बिल्कुल, देन व्हाई नॉट कि आप ये सोचते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी हमारी बेटी के काम की उम्र नहीं है। मतलब आपको पता है कि माँ एक बनना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी। उसने अपने बच्चे को कल मतलब बना के भी खिलाना है, उसने करना है। और जिन लड़कियों को मुझे लगता है कि काम नहीं ना करने आते, वो जाके इन लॉज में अपने ससुराल में ऐसी ऐसी मिस्टेक कर देती हैं। अच्छा, उनका असर उनके अपने ऊपर ज्यादा पड़ता है। अच्छा, मैं अब आप लोग कहेंगी हमें भी काम नहीं था, आज हम कर लेते हैं। मेरा कभी ये मकसद नहीं रहा कि आप अपनी बेटियों को सुबह उठाएं जी, शाम तक उनसे सफाइयां कराएंगे वो, लेकिन बच्चियों में सलीका होना चाहिए, उन्हें सफाई की आदत होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने ये कपड़े अलमारी में प्रेस करके रखने हैं, हर चीज अपनी जगह के ऊपर हो, उन्हें मेहनत की आदत हो। इसमें फायदा आपकी बेटियों का होगा। अच्छा, वो मदर जो अपनी बेटियों को कुकिंग नहीं सिखाती, या कुकिंग से मेरा मुराद है कि 5 डिशेस
चिकन बनानी चिकन बनाना आता हो, रोटी बनानी आती हो, अच्छी चाय बनानी आती हो, एक सब्जी अच्छी बनानी आती हो और थोड़े से बस राइस ना बनाने आते हो, ये 5 चीजें आप अपनी बच्चियों को सिखा देना तो यकीन करें वो जाते ही जब उनकी शादी होती है ना, अब उनके हस्बैंड्स, ये राज की बात है, उनके हस्बैंड्स हिले हुए होते हैं अपनी मदर्स को देख के, जो मदर माशाल्लाह ट्रेंड वेल, वो कहते हैं ना वो घर की मालिक होती हैं, वो इतनी टैलेंटेड होती हैं, तजर्बा होता है, वो उनको देख रहे हैं। जब वो अपनी बीवी को देखते हैं ना, जिसे माशाल्लाह अंडा भी फ्राई करना नहीं आता और वो ऐसे ऐसे उंगलियों से कोई चीज पकड़ रही होती है, अच्छा उनके ना दिल में ये होता है कि हमारी बीवियां जो है ना वो मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता, ठीक है मैं आपको सही बताती हूँ, कुछ भी नहीं सिखाया, वो बात हो रहा है, उन्हें ये होता है कि हमारी बीवियां लिटरली मतलब बड़ी फोड़ है, नहीं बेवकूफ है जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनको ये होता है हमारी माँ जो है वो बहुत टैलेंटेड है, हमारी माँ घर संभाल सकती है, हमारी बीवी कुछ नहीं कर सकती। आप यकीन करें कि ऐसे हस्बैंड्स को बड़ा टाइम लग जाता है अपनी बीवी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। हालांकि थोड़ी सी आपको बात बताती हूँ, जब अपनी माँ की बात फिर मानते हैं, अपनी माँ की साइड लेते हैं तो फिर बीवियां नाराज के हमारा वो एक और टॉपिक है। अच्छा अब वो देखते हैं, अच्छा सास और माँ बीवी का आपस में नहीं बन रहा, ठीक है वो देखेंगे जब माँ का और बीवी का आपस में नहीं बन रहा, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो अलग घर में कभी भी अपनी बीवी को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी बीवी को कोई काम नहीं आता, वो टाइम पे नहीं उठती, उसको कुछ भी नहीं पकाना आता, वो कल को क्या करेगी, मैं इसे सर्वेंट भी रख के दूंगा तो इसे क्या पता चलेगा। तो यकीन करें सिर्फ मेरा एक वो कहना कि ये मैं कब का सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बेटियों के लिए सिर्फ ये 5-6 काम है। अच्छा फिर आप लोगों का एक्सक्यूज होगा कि हमारी बेटियां जो है वो सुबह कॉलेज जाती हैं, वो शाम को उन्होंने अकेडमी जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, हफ्ते में 2 दिन रख लिया करें, मतलब और स्पेशली जब आपको लग गया है, जब आपको लग रहा है ना कि मेरी बेटी की शादी की उम्र है और उसका कोई अच्छा रिश्ता हो जाए, तब तो ये 5-6 चीजें जो है उनको पकाना अच्छी मतलब अच्छी से मुराद ये है कि कोई खाने के काबिल हो, वो उनको कुकिंग आनी चाहिए, उन्हें अच्छे कपड़े प्रेस करना सिखाएं, उनको घर संभालना सिखाएं, ताकि वो जाते ही अपने हस्बैंड कम से कम चलो ना भी माशाल्लाह उनके घर में, मैं कहती हूँ अल्लाह हर बेटी की किस्मत ऐसी करे कि 10 छोड़ के 15 उनके घर में हेल्पर्स हो, लेकिन जब तक उनको खुद नहीं ना रास्ता ये चीजें आएंगी वो नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, मुझे अब कोई कहे ना कि आप हमें आपको देख के मोटिवेशन मिलती है या आप हमसे आपको देख के हम इंस्पायर होते हैं, तो मेरी लाइफ को देख के, मेरे घर को देख के, तो मैं कहती हूँ ये वो सारे सीक्रेट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में रखे। माशाल्लाह से मेरी जब शादी हुई थी मैं इतनी टैलेंटेड थी, मेरे जैसी स्टिचिंग कोई नहीं था कर सकता, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी, बल्कि मेरे इन लॉज भी माशाल्लाह से ये चीज मानते हैं, मैं बहुत ज्यादा थी, मतलब मेहनती थी, कौन सा काम था, मैं घर में सबसे बहन भाइयों से बड़ी थी, सफाई में बहुत अच्छी थी, तो माशाल्लाह से मेरी जब शादी हुई तो मेरे इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ मेरी बहुत काम की तारीफ करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे, तो वो एक ट्रस्ट वो पैदा होने में मुझे टाइम नहीं लगा। मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं अगर इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी ये आसानी से उठा लेगी, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी जो मैं चाहती थी कि मैं खुद आप लोगों को बताऊं, बाकी ये है कि रास्ता आप लोगों को बताएगी अगर कुछ रह गया तो। अब तो आपने कोई कंफ्यूजन ही छोड़ी जो कि मैं क्लियर करूं, लेकिन हाँ इसमें यह है कि सबसे पहले अब जब मलाइका रूशा इस एज में आई ना, तो मैंने उनको सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग सिखाई कि इस तरह ऑर्गेनाइज चीजों को करके रखना, अपनी कबर्ड्स को, वैनिटीज को, इन चीजों को। अच्छा उसके बाद इस्त्री वगैरह तो पता बच्चियां आजकल कर ही लेती हैं। रूशा को थोड़ा सा कुकिंग का शौक है, तो रूशा जरा ज्यादा कुकिंग की तरफ आ जाती है, तो मलाइका का अभी तक वो शुरू से वो ऐसा स्टडीज में पढ़ी और एडिटिंग की तरफ, मलाइका अभी तक सिर्फ पराठा, अंडा, चाय, पास्ता इस तरह की चीजें बना लेती है, लेकिन अभी मलाइका को इस तरह कुकिंग नहीं आती, लेकिन रूशा अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक कर लेती है। तो ये मुझे बिल्कुल पता है कि ये आजकल का जिस तरह फास्ट टाइम चल रहा है ना, तो कोई समझ भी नहीं आती, और जिस तरह हमारा ऑनलाइन काम है आपको पता है कि उसके लिए भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि टाइम निकालना, लेकिन अगर कभी मेरी बात भी होती है ना, तो मैं फाखरा आपी से, अम्मी से मैं ये जरूर कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आप ये समझे ना कि ये मेरी ही नालायकी है तो मैं हूँ कि मैं इतना बच्चियों को भी फोकस नहीं करती कि जल्दी जल्दी आओ कुकिंग सीख लो, तो मेरे साथ खड़े हो, जल्दी करो, देखो। बेटियों की मदर ये कहती है ना कि भाई छोड़ो परे, सारी उम्र काम ही करना है, कल नु की करना, काम ही करना, असी वेखो हाली तक काम ही कर रहे हैं, असी इस वास्ते नु काम नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ ये यकीन करो इस जुमले से उन मदर्स की नालायकी छलक रही होती है। उनको ये नहीं पता कि आज तो उन बेटियों की नजर में वो ये बन रही है कि देखो मैंने बड़ा काम किया तो मैं नहीं चाहती कि तुम ये काम करो, आज तो वो बेटियों की नजर में माशाल्लाह महान बनी हुई है, लेकिन कल जब आगे जाके, चलो उसके हम नहीं कहते कि उसे ससुराल वालों के घर में काम करना पड़ेगा, लेकिन सोचो अगर क्यों नहीं कहते, करना तो पड़ेगा ना। हाँ अगर करो, जिस तरह हस्बैंड की जॉब जो है वो
दुबई में है या वो अलहदा है या वो शादी बाहर जाना, तो सोचे उसे कितना सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो टाइम अच्छा जाते ही अगर माशाल्लाह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस हालत में तुम पता है तबीयत इतनी खराब होती है कि आपके पास टाइम होता है सीखने का, नहीं होता। और उसमें जो आपने अपना मजाक और वो चीज आपने अपना एक इमेज, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो बना देंगे तो वो तो चीज बन जाएगी। 5-6 काम होते हैं, बच्चों के साथ मेहनत किया करे, बच्चों को टाइम पे काम की आदत डाला करे। अब ये बिल्कुल पता है रास्ता वैसे है, मैं आपको सच्ची दिल से बात बताऊं कि अगर आपकी बेटियों को घर के काम नहीं आते, माशाल्लाह से बेशक वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो एक तरफ है, लेकिन अगर उनको घर के काम नहीं आते तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी ब्याह दें जो जॉब नहीं करता। मतलब मैं कहती हूँ कि देखो अच्छा कमाई करता हो ना खामन तो आपके 99% जो है ना मसले घर के नहीं बनते। तो वो ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपको अपनी बेटियों को ना जरूर काम सिखाना चाहिए, क्योंकि वैसे मैं आपको सच्ची ये बताऊं कि ये हम तीनों बहनों की ना कामयाबी का राज है। मुझे कल कमेंट आया हुआ था ये तीनों बहनें बड़ी तेज हैं, देखो इन्होंने कैसे घर जो है वो बनाए हुए हैं और ये अपने हस्बैंड को काबू किया। यार मेहनत तो देखा करो ना कि हम लोग मेहनत कितनी करते हैं। हमारे हस्बैंड खुद देखते हैं कि हमारी मिसेज जो बेगम है वो माशाल्लाह घर भी इतना अच्छा चला रही है, बच्चे भी माशाल्लाह से हमारे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ हम ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। तो ये सारा मेहनत से ही होता है। तो अब फाइनल बता देते हैं कि लड़के की माँ भी यही चाहती है कि काम आना चाहिए और लड़की की माँ भी यही चाहती है कि काम आना और जो मदर्स अब काम नहीं बच्चियों को सिखाती या नहीं लगाती या नहीं उनकी बच्चियों को ये टैलेंट, तो वो जरूर कोशिश करें, ठीक है। उसमें उनका भी फायदा इसलिए होगा कि कल को जब उनकी बच्ची माशाल्लाह से अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो वो भी अपने घर में खुश हो, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी रास्ता के चैनल के ऊपर हम वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, कौन सी कि जब एक लड़का देखना हो, हाँ, लड़का देखना हो तो उसमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए। और लड़के आप ही ने तो अपना ओपिनियन बता दिया था लड़कियों के बारे में, हमने कहा हम जो लड़कियों की माएँ हैं हम उनका क्यों ना ओपिनियन बताएं कि हमें लड़के में कौन सी खूबियां। आप रास्ता के चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। आई होप कि छोटी सी वीडियो तो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।